नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 5वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज की 4 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे पहले ये 5वें नंबर का वीडियो देख लिया, उसके बाद हमारे 4 वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज नए बच्चे आए मैं उनको बता दूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है सीरीज और कितने क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको टोटल 10,000 फाइनल MCQ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ये मान लीजिए, जिसके अंतर्गत मैंने 5,000 क्वेश्चन लिए हैं साइंस के, 3,000 क्वेश्चंस लिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी के, और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स, जिसमें 2020 का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट किया गया है। ये 10,000 क्वेश्चंस मैं आपको 100 वीडियो के अंतर्गत दूंगा और हर वीडियो के अंतर्गत 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार ये 10,000 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे NTPC या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये मानिए कि NTPC वाले बच्चे 40 में से 40 और ग्रुप डी वाले भी बच्चे GK GS और करंट अफेयर्स में पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो 5वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले डेली की तरफ फटाफट जल्दी से, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी ही जल्दी ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे और आपके 10,000 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अब एग्जाम में भी बहुत कम समय होता है। चलिए, आज का 5वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बताएंगे इनमें से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद में, उपराष्ट्रपति पूछ रहा हूं, उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था। नोट करना दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन रहे थे सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मीथेन के अणु में, बताएंगे दोस्तों मीथेन के अणु में क्या होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे? एकल सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी साइंस का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित करता, बताएंगे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, प्रकाशित करता है? तो ये काम होता है दोस्तों NSSO जो संगठन है उसका काम होता है कि भारत में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होती है उसके आंकड़े एकत्रित करना और उसको प्रकाशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किनके द्वारा लाया गया था? बताएंगे मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संपत्ति का अधिकार है, बताएंगे संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? बताएंगे देखिए, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, नए राज्य के गठन या फिर सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होता है संसद को। कौन कर सकती है? भारत की संसद करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडियन पॉलिटी का। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो कौन देता है मानव त्वचा को रंग? जैसे किसी का गोरा होता है, काला होता है, गेहुआ होता है, तो ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, मेलानिन। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य? बताएंगे निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होती है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यूरिया यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ? बताएंगे इनमें से कौन से कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, केसर को मिला है, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए कि कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर कितने मीटर की ऊंचाई पर उगता है? 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। बताएंगे दोस्तों, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है दोस्तों उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? किसने लिखी थी सुबह आजादी नामक कविता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, ये कविता है फैज अहमद फैज की। किसकी है? फैज अहमद फैज। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। किसकी कविता है? सुबह आजादी, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। बताएंगे दोस्तों, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है हाइड्रोजन का समस्थानिक? तो देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम तीनों ही समस्थानिक हाइड्रोजन के, लेकिन ओजोन नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बताया आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ओजोन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? बताएंगे
व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? निर्यातक नहीं है। देखिए कीनिया, यूके, श्रीलंका तीनों ही निर्यातक है, लेकिन भारत नहीं करता है। भारत के पास बहुत होता है, बहुत चाय होती है और हम बहुत चाय यहाँ पर खपत भी हो जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? बताएंगे। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल का उत्पादन में अग्रणी देश इनमें से कौन सा? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आता है। कौन आता है टॉप पर? यूएसए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बताएंगे दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन था जिसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो ये क्या था दोस्तों? खिज्र खां सैयद ने। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर किसने किया था? खिज्र खां सैयद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? देखिए बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर दे रखी है। ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, सुनामी धरातल पर घटित नहीं होती है। देखिए तीनों ही धरातल पर घटित होती है, लेकिन सुनामी नहीं होती है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा, यह धरातल पर घटित नहीं है, समुद्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो नोट कीजिएगा, ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हाल के भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में MCX SX क्या बताएंगे? हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX SX क्या है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज। क्या थे? स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में बताएंगे। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में कौन सा है? तो यह पोर्ट सईद और स्वेज। बहुत बार बताया मैंने क्वेश्चन आपको, कौन से? पोर्ट सईद एंड स्वेज। अगला प्रश्न, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? बताना है आपको। 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए अभी IPL चल रहा था ना, अभी वहां पर कहां पर हुआ है IPL? अभी क्वेश्चन पूछा गया है मिनिस्ट्रियल में कि कहां पर हुआ था IPL का आयोजन? तो ये हुआ था UAE में। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है IPL से, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है IPL पे भी। अगर होगा तो मैं आपको बहुत जो बन सकते हैं क्वेश्चन उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत की कुल जनसंख्या में देखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति है 16.6%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है? 16.6% है अनुसूचित जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो देखिए वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था एनी बेसेंट ने। किसके द्वारा कराया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद का निर्माण करती है? बताइए इनमें से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो ये किया जाता है नर्मदा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? कहां पर है प्रामाणिक समय और स्थानिक समय लगभग एक समान? तो ये है आपका नैनी में। कहां पर है? नैनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? बताएंगे संसद के संयुक्त बैठक को इनमें से कौन संबोधित करता है? तो ये किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत और रूस के बीच हाल ही में नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई। बताएंगे कौन सी नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है भारत और रूस के बीच हाल ही में? तो नोट करना दोस्तों, AK-203। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। AK-203। ठीक है ना? डील पक्की हो गई है भारत और रूस के बीच AK-2, जिसका निर्माण भारत में ही हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का। हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत रहा था। ठीक है ना? ये अभी की न्यूज़ है, सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है? तो देखिए तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, दोनों ही औद्योगिक रुग्णता से। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर से राइट आंसर उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्री गैस इनमें से कौन सी? अक्री गैस पूछी जा रही है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, तो ये है आपकी ऑर्गन। कौन सी गैस है? ऑर्गन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और अक्री गैस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉली। पर्वतों से उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन जॉली वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारी जल अणुभार है। बताएंगे भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का पूछा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, जबड़े में पाई जाती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। कहां पर पाई जाती है? आपकी जो जबड़े होते हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। बताएंगे अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये होता है क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम में। ठीक है ना?
चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? देखिए हाल ही में न्यूज में रहा था, अभी अगस्त 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अश्विन भाटिया को किया गया है तो दोस्तों एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अश्विन भाटिया को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? अभी अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया है कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? अंग्रेज जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उसने मुलाकात की थी तो ये था सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अभी एग्जाम के लिए, आपके लिए हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल हिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? बताएंगे इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? देखिए चली हुई गोली में होती है, बहता हुआ पानी में होती है और चलता हुआ हथौड़ा में होती है, लेकिन खींचे हुए धनुष में नहीं होती। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, बाकी तीनों में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताइए इनमें से कौन सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो लिखी गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सिख गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? बताएंगे रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो देखिए शुद्धिकरण में मेन फेफड़े यकृत तीनों का योग होता है। ठीक है ना, तीनों जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्वेश्चन पूछे जा सकता है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? बताना इनमें से कौन सी राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। राजधानियों की बात कर रहा हूं ना कि शहरों की। तो नोट कीजिए दोस्तों, ये मिला है दिल्ली नगर पालिका परिषद, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है ना, दिल्ली नगर पालिका परिषद को पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, होयसल की राजधानी का नाम क्या? बताएंगे होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये था द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर क्या था? द्वार समुद्र। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन तो ये किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर के द्वारा किया गया था न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर इथोपिया। किसको माना जाता है कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक? इथोपिया देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन। तो ये संविधान संशोधन था आपका 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है VIMP। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होता है? बताइए इनमें से किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होता है? तो ये है दोस्तों आपका एटॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो देखिए जो जूट उद्योग में क्या होता है कि बहुत कंपटीशन दो देशों के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश, लेकिन टॉप पर रहता है भारत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, लेकिन कंपटीशन जो मुख्य होता है भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है जूट उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बताइए इनमें से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है आपका सोना। ऑप्शन नंबर विज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? बताएंगे किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी? तो ये इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन, अनुच्छेद 343A के तहत संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां शुरू की गई? बताएंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अवधारणा सबसे पहले कहां पर शुरू की गई? तो ये मेन कंसेप्ट कहां का है? SEZ का, चीन का है, चाइना का है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? बताएंगे मत्स्य उद्योग की दृष्टि से इनमें से कौन सा देश टॉप पर आता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, नॉर्वे आता है। कौन सा देश आता है? नॉर्वे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा? बताएंगे
इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो नोट करना दोस्तों, बड़ोदरा आईओसी, बड़ोदरा आईओसी ऑप्शन नंबर राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन राइट आंसर, विक्रमादित्य 6 के द्वारा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? विक्रमादित्य 6 के द्वारा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति संबंधित है, बताएंगे पीली क्रांति का संबंध किससे? क्रांतियां बहुत सारी होती है, जैसे कि सफेद, पीली, अलग अलग क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध था आपका तोरिया सरसों उत्पादन से। किससे था? तोरिया और सरसों के उत्पादन से था पीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये माना जाता है मलिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह इनमें से कौन सा? बताएंगे विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? आदिवासी, तो ये था आपका ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते बताएंगे ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये वृद्धि को नापने में किया जाता है। इसको वृद्धि को नापने में, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो ये बनाया था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। थोड़ा स्पीड से करेंगे, फटाफट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार दूरियों को शहर के उपनाम से जाना जाता है। शानदार दूरियों का शहर, इस उपनाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो नोट करना, वॉशिंगटन डीसी को जाना जाता है शानदार दूरियों का शहर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान 3 में शामिल नहीं? बताएंगे इनमें से कौन प्रस्थान 3 में शामिल नहीं है? तो यह है भागवत, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धमेक स्तूप, सारनाथ के जो धमेक स्तूप है उनका निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था इनका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान किसको माना जाता है? पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूतल के विभिन्न परतों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले आता है परतदार, फिर आता है ग्रेनाइट और फिर आखिरी में आता है बेसाल्ट, ऑप्शन इज राइट आंसर। नोट करो, सबसे पहले कौन आता है? परतदार आते हैं भूपटल पे, फिर ग्रेनाइट और आखिरी में बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? बताएंगे इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो देखिए किन किन में होता है मैं आपको बता दूं, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरोडोफाइट्स में क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में नहीं होता, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी साइंस का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? बताएंगे इनमें से किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक ना। ये योजना किसके काल में चली थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बनाया गया था? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन उसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया दोस्तों उन्होंने बाबर आजम को। किसको किया है? राष्ट्रीय वनडे टीम का कप्तान किसको बनाया है? बाबर आजम को बनाया अभी हाल ही में उन्होंने, ठीक है ना। 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला, मई 2020 का, मई 2020 में उन्होंने बनाया है बाबर आजम को वनडे टीम का कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में उन्होंने 9300 पदों को समाप्त कर दिया है। किसके अंतर्गत? सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर का है, ठीक है ना, मणिपुर का उत्सव है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स में ना, खोंगजोम दिवस मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जो गेहूं चावल तीनों की खेती की जाती थी वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है लिथार्ज, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? लिथार्ज। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया दोस्तों अभ्यास मिसाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी करंट अफेयर्स का, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में
अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये किया है उन्होंने अभी सितंबर 2020 में। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है पूछने की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो ये होता है दोस्तों कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध, बताएंगे इनमें से कौन सा सागर स्थलबद्ध की श्रेणी में आता है? तो या तो आपका अरल सागर, मैंने बहुत बार बताया कौन सा सागर आता है स्थलबद्ध की श्रेणी में, अरल सागर। अगला प्रश्न देखिए, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? मानव रहित ड्रोन अभी हाल ही में किया है मई 2020 में, तो ये किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है ना। मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किसने किया है? अभी हाल ही में चीन ने किया है। इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ये है दोस्तों जोजिला दर्रे से जाता है। किससे जाता है? जोजिला दर्रा, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो नोट करना, नंदनी सतपथी, जो कि ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है, देखिए मंडल, कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों मिलिकन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? किस कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का प्रयोग किया जाता है हेबर विधि में। अगला प्रश्न देखिए, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, जिसको भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये कौन कौन से कार्य होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वो देख लेते हैं हम। देखिए, नोट निर्गमन होता है, बैंकों का बैंक होता है और सरकार का बैंक भी होता है, लेकिन जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। आप कभी भी आरबीआई से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपल उसके सबऑर्डिनेट बैंक से करते हैं ट्रांजैक्शन। वो जो बैंक होते हैं वो पूरा अपना काम किससे चलाते हैं? आरबीआई चलाते हैं। मतलब जनता से जमा स्वीकार कभी नहीं करता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना। हॉट करेंसी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। जो जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू के उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य आता है? तो याद है आपका केरल आता है। कौन सा राज्य आता है? केरल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद की गई थी। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समांधु। ऑप्शन राइट, क्या प्रदर्शित किया जाता है? समांधु वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1639 ईस्वी में अंग्रेजी फ्रांसिस डे ने कहा कि एक शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई, बतलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, चंद्रगिरी के राजा से। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने, फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां पर एक किलाबंदी कोठी बनवाई थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, चंद्रगिरी के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां पर होता है? तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? बताएंगे। सर्वप्रथम इनमें से किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किया गया था पृथ्वीराज कपूर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो वो था दोस्तों आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन था सबसे पहला मुस्लिम शासक? कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपने बहुत बार सुना होगा, रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हार्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था? तो ये जलवायु। मुख्यतः इनका विभाजन किस आधार पर किया गया था? जलवायु के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा 5वें नंबर का वीडियो रेलवे रिवीजन फॉर एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम कंप्लीट हो गया। अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। और जो नए बच्चा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।